हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के रैंडम एमसीक्यूज। मतलब उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, तो हम रैंडम टॉपिक्स को लेके चलेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट टू। एंड इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। सो इसमें मैंने कुछ पेज वाले क्वेश्चंस भी ऐड किए एंड कुछ खुद लिखे हैं। सो हम उसी हिसाब से जो है चलेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास एमसीक्यूज। हमें डिफरेंशिएट करना है लॉन ऑफ एक्स मीन्स नेचुरल लॉगरिथम ई, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी जो लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने एक नंबर लिखा लॉग ए, बेस ए है इसकी और ये बी है, पावर में एन है, इसके पावर में एन है। सो ये जो पावर में एन है ये उतर के यहाँ नीचे आ जाएगा। इट विल बिकम लाइक दिस। इसको अगर मैं इरेज करूँ so it will become like this के n log base a and b सेम। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी, आपको लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको जो है अच्छे से आनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये जो एक्स स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। हमें इस तरह का डेरिवेटिव निकालना है कि मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स मीन्स नेचुरल लॉगरिथम का हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या चीज़ है? ये कोई और चीज़ नहीं, बस इसी तरीके से है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है ए को विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऊपर ए को डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब डी बाई डी ए ऑफ ए एंड डी बाई डी ऑफ डी बी ऑफ बी। हमें दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, जिस तरह हम एल हॉपिटल में करते हैं। एक ऊपर फंक्शन होता है, एक नीचे फंक्शन होता है। हमने दोनों को डिफरेंट मतलब सेपरेटली हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो उसी तरीके से इसमें भी हमें वही करना पड़ता है। सो आपको जैसे पता है कि नेचुरल लॉगरिथम जो है अगर उसकी बेस सेम हो मींस एक होता है लॉग कॉमन वाला, ठीक, मींस जिसकी बेस 10 हो और सेम नंबर बेस 10 यहाँ पे भी आ जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। एंड सेम गोज़ फॉर द नेचुरल लॉगरिथम, सो नेचुरल लॉगरिथम ई ये हो जाएगा 1 के इक्वल। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमें एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। आपने स्टूडेंट्स यहाँ ख्याल रखना है, आपने एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ कैंसिल नहीं करना। दिस इज़ रॉन्ग, इससे आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू डू लाइक के आपको एक्स स्क्वायर को और एक्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? 2x, और x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है। 2x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है x इंटू कॉट एक्स एट पाई बाई 4। सिंपली बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। फर्स्ट को सेम रख के सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को सेम रख के फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया। जस्ट पुट द वैल्यूज़ x की जगह पाई बाई 4 रखा एंड माइनस कोसिकेंड। आप एक ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंशिएट आप करते हैं आपको उसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है। आपने माइनस प्लस का ख्याल रखना है 100%, नहीं तो आपका आंसर 100% गलत ही आना है। जस्ट पुट पाई बाई 4 एट जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे पाई बाई 4 पुट करते जाओ। यहाँ पे पाई बाई 4 आ गया, इसकी जगह यहाँ पाई बाई 4 आ गया एंड कॉट के साथ पाई बाई 4 आ गया। पाई बाई 4 की जो वैल्यू है कॉट के साथ वो 1 आती है एंड कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4। आपने क्या करना है? मैं कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको मैं कोसिकेंड स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकता हूँ। जस्ट पुट द वैल्यूज़ लाइक 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, सही है। आपने क्या करना है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 आती है, मीन्स 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा प्लस, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल विच विल बिकम 2। एंड आप अब ये देखो तो जो कोसिकेंट एक्स है, जो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स है, इसके साथ एक माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस हमने यहाँ सेम लगानी है। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आती है।
टू से फोर कैंसिल, माइनस का टू बचेगा नीचे, मतलब -π/2 एंड +1, उसको रीअरेंज करके लिखें तो 1 -π/2 आपका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है x इज इक्वल्स टू वाई साइन वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करना है। x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है एंड y साइन वाई। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट सेम रखा, डिफ्रेंशिएट द सेकंड वन, मतलब cos y आ गया इनटू y डैश, क्योंकि y जो है हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देन प्लस की साइन सेम, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया। नाउ y डैश आप इसमें कॉमन निकाल दो, y cos y प्लस साइन y, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स और y डैश एक ही चीज़ है, सो इसको आपने उस साइड पे लेके जाना है। मीन्स अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। y डैश इज इक्वल टू 1/y cos y प्लस साइन y, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो x की वैल्यूज़ हैं, x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। जस्ट अप्लाई चेन रूल। सबसे पहले हमें क्या करना है कि डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करना है। उसके लिए हमें जस्ट इक्वेशन को, जो x की जो वैल्यूज़ दी हुई है, उसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। थीटा प्लस थीटा इन्वर्स। अब थीटा इन्वर्स मैंने किस लिए लिखा, अब 1/थीटा लिखो, यहाँ थीटा की पावर -1 लिखो, एक ही बात है। थीटा की पावर -1, ये एक ही बात है, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ना कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस है, एक ही बात है। सो यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट इट। थीटा एक वेरिएबल है यहाँ पे, सो यू विल ट्रीट इट लाइक अ वेरिएबल, तो थीटा की जो डिफरेंशिएशन है वो 1 आएगी। एंड थीटा इन्वर्स की यहाँ पर आपको पावर रूल लगाना है। पावर रूल किस तरह, पावर जो है वो पहले आ जाएगी, थीटा सेम, -1 इज़ 2, ये थीटा की पावर -2 हो जाएगी। इट विल बी लाइक 1/थीटा स्क्वायर। सो 1 प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, थीटा स्क्वायर -1/थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा। अगर आप फाइंड करना चाहें, यहाँ से आप देखो कि थीटा 1 है और साथ में 1 प्लस का है, सही है। थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस 0 विच विल बी इक्वल टू 1। सो फॉर फाइनल आंसर, जो आपका जो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है वो 1 है। इसको आपको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है कि डी वाई बाई डी थीटा लिखो फिर डी एक्स बाई डी थीटा लिखो। जस्ट सिंपली जो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल किस तरह, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में ले जाएं। थीटा स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाओ, थीटा स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में, तो इसको नीचे ले आओ, थीटा स्क्वायर -1। ये हमारा लास्ट आंसर है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, एक फंक्शन है 1/x-2, हमें क्या करना है कि उसको डिफरेंशिएट करके उसके जहाँ पे भी x की वैल्यू आ रही है वी हैव टू पुट 2 ओवर देयर। तो अप्लाई क्वेश्चन रूल मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया हुआ है। जो आपके पास डिनोमिनेटर है, फर्स्ट डिफरेंशिएट, पहले उसका स्क्वायर करो, देन उसको डिफरेंशिएट करो एंड h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन लगाओ, h को डिफरेंशिएट करो एंड v मल्टीप्लाई कर दो। Here v is equals to x-2 and h is equals to 1. सो v को डिफरेंशिएट जिस तरह करेंगे, मतलब x-2 का होल स्क्वायर, देन v डैश मीन्स x-2 को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस सेम लगाई, फर्स्ट को सेम रखा मीन्स v को सेम रखा एंड h को डिफरेंशिएट किया। h हमारे यहाँ पे 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, विच विल रिमेन 1/x-2। इफ़ यू नाउ पुट 2 हेयर, तो देन 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड ये जो फॉर्मेट आपके पास बनता है, आपके पास ये जो फॉर्मेट बनता है 1/0, दिस इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। आप अगर इस वैल्यू को कैलकुलेटर में करोगे ना, मतलब 1/0 आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, इट विल गिव यू मैथ एरर, वो आपको मैथ एरर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, ax² - 3x - 5 एंड आपको एक और वैल्यू दी हुई है, मतलब एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि f'(2) है, मतलब जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया एंड उसके अंदर x की वैल्यू पुट की तो वो वैल्यू 9 आ रही है। हमें a फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ x है, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट होना चाहिए था, लेकिन वो कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं। सो वी हैव टू फाइंड दैट कोएफिशिएंट, सिंपली डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन कैसे होगी, 2ax आ जाएगा, ax² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, -3x का -3 होगा। नाउ हम इसमें 2 पुट करें x की जगह तो ये 4a हो जाएगा
इट विल बिकम 4a, 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, आंसर इज इक्वल्स टू 3। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर टेन एक्स। स्टूडेंट्स जो है कुछ देख के यार ये बोलेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये हमें नहीं आ रहा, वो ये क्वेश्चन ही लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे भाड़ में जाइए क्वेश्चन, हमें नहीं करना। सो आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है और मेरी बात ध्यान से सुननी है, सही है। आपने क्या करना है, आपने इसको सपोज करना है, सपोज इट लाइक ए वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स पावर टेन एक्स, सही है, साइन एक्स पावर टेन एक्स, एक मिनट ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, सो वी हैव साइन एक्स पावर टेन एक्स, साइन एक्स पावर टेन एक्स। अब आपको जो है लॉगरिथम का तो पता ही होगा, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि लॉगरिथम आपको याद होने चाहिए, लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज़, लॉगरिथम की बेसिक्स सारी आपको पता होनी चाहिए। आप दोनों साइड पे नेचुरल लॉगरिथम लगाएंगे, नेचुरल लॉगरिथम लगाने के बाद नेचुरल लॉगरिथम आप जैसे ही लगाएंगे एल एन वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी एल एन नेचुरल लॉग, सही है। आपको शुरू में एक प्रॉपर्टी भी बताई थी नेचुरल लॉग ए एन, ये एन एल एन ए हो जाएगा, सही है, ये पावर वाली प्रॉपर्टी है। वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हेयर, तो ये एल एन वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये मैंने लिखा हुआ है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ वाई टेन एक्स, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे, लॉन ऑफ वाई विल बिकम 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल किस तरह लगाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट को सेम रखें एंड सेकंड को डिफरेंशिएट कर दें, सेकंड को सेम रखें फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो है फर्स्ट को सेम रख के सेकंड को जो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके सेकंड को सेम रखा है। लॉन ऑफ साइन एक्स सेम पड़ा है, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होती है, प्लस लगाई साइन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, देन फर्स्ट को सेम रखा एंड लॉन ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1/sin x, देन साइन एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो cos x आ गया। नाउ आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को कंबाइन करना है। नाउ लुक एट दिस होल थिंग, ये आपको कुछ और नहीं लग रही, मीन्स के कुछ जानी पहचानी, ये tan x है, ये cos x ओवर sin x है, ये cos x ओवर sin x कहीं तो सुना सुना लग रहा है। दिस इज़ लाइक 1/, दिस इज़ cot x, सही है, ये cot x है, cot x 1/tan x होता है, आप tan x और tan x को काट सकते हो, सो इट विल बिकम 1। बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी, ये वाली चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, यू डोंट हैव टू टच इट। ये जो y है आपको ये y उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ यू हैव टू रिप्लेस y एज वेल, y की जो वैल्यू है साइन एक्स पावर टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू लॉन इंटू साइन एक्स, ये आपको पूरा जो है वो पूरा जो है आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग को आज के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, मैंने हर एक चीज़ आसान से आसान अल्फाजों में समझाई है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, आई होप आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।